आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है। Yes. और दुनिया के सितारे वहां पे खेलते हैं। पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जो मॉडर्न ब्रॉडकास्टिंग को सस्टेन कर सके। True. रिपिंडी में आपने बैक टू बैक 2 मैच कराए, पिच बैठ गई आपकी। जहाँ पे 200 स्कोर हो रहा था पीएसएल में, वहां पे 150 होना 150 मुश्किल हो गया हुआ था। पीएसएल 9 हो रही थी, ऐसे लगता था पता ही कुछ नहीं, बिल्कुल मातम का समा था। धमाका होना चाहिए जो आपको आईपीएल में नजर आता है विद द अमैल्गमेशन ऑफ बॉलीवुड। बड़े बड़े खिलाड़ी सिर्फ आईपीएल में खेलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेते हैं, ये कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। तो क्या कह रही है पाकिस्तानी मीडिया आईपीएल को लेकर, आइए वीडियो में देखते हैं। डॉक, जब हम बात करते हैं पीएसएल सीजन 10 की, और ऑब्वियसली हमें पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी के होने के साथ साथ हमें ये मसला ज़रूर आएगा इस विंडो का। तो 7 अप्रैल से लेके 20 मई की एक विंडो जो है वो प्रपोज की गई है, बट इट इज़ पैरेलल विद दी आईपीएल। तो आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? देखिए, फायदा नुकसान अगर आप देखें, आपको तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी पड़ती है। अपने टूर्नामेंट तो कराना, आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है, ठीक है कि वो डोमेस्टिक लीग है, लेकिन आपको विंडो उसका तो नहीं मिल पाई। इंडियन प्रीमियर लीग के को तो अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि इंडिया की इतनी प्रेजेंस है और राइटली सो, वो भी करते हैं जो उनके लोग वहाँ पे काम करते हैं कि इंटरनेशनल स्केड्यूल्स ऑल्टर कर दिए जाते हैं। बट आईपीएल को कुछ, बिकॉज इट इज़ ए मनी मिंटिंग जो एक बेस है, पावर हाउस बनाती है जो इंडियन क्रिकेट को। लेकिन अब तो एमिरेट्स लीग भी आ गई और इस तरह की बेतहाशा लीग्स हैं। अब आईपीएल की जहाँ तक आप बात करती हैं, आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है। और दुनिया के सितारे वहाँ पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहें कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने मिस मैनेज किया है। चाहे वो फ्रेंचाइजीज थी, चाहे उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस थी, चाहे क्रिकेट बोर्ड ने उसमें फ्लेवर डालने की कोशिश नहीं की, फ्रेंचाइजीज नहीं बढ़ाई। तो मेरे ख्याल में फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ माने या ना कोई ना माने, डिजिटल पे इंडियन ऑडियंस तो, इंडिया क्रिकेट की ऑडियंस पाकिस्तान में तो बहुत है। जिस तरह अभी हमने आईपीएल हो रही है और जिस किस्म की क्वालिटी क्रिकेट वहाँ पे हमने देख ली है, बल्कि वहाँ पे तो हमें नज़र आया कि डिलिबरेटली कोशिश की गई है पहले हाफ में आईपीएल के कि किसी तरह, जिस तरह इंग्लैंड ने 2015 इयान मॉर्गन के बाद किया था कि बिल्कुल साइंस और मेथड ऑफ प्ले ही चेंज कर दें। इस तरह T20 का मेथड ऑफ प्ले भी आपको चेंज होता नजर आ रहा है। देखें, 287 हो जाना, उस पर 262 रन हो जाना दोबारा रिस्पॉन्स में, 224 चेज हो जाना, फ्लेबॉयंट टैलेंट आ रहा है, 123 रन पावर प्ले में हो जाना। दैट इज व्हाट मैटर्स के बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको लग पता जाएगा ब्रॉडकास्टर्स को कि आपकी मार्केट बहुत छोटी है। 44 बिलियन की जो आपकी टोटल मार्केट, तो आप ये देखें, पीकेआर की मैं बात कर रहा हूँ, 44 बिलियन रुपीस की तो टोटल ब्रॉडकास्ट मार्केट है। बिल्कुल, तो वो तो बड़ी नहीं होगी। और सबसे बड़ा चैलेंज ऑब्वियसली ये भी होगा कि जो यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ आता है, वही टेक्निकल स्टाफ आपको जनरली आईपीएल में भी इंगेज होता हुआ दिखता है, बिकॉज वो अलग अलग वेन्यूज पे अलग अलग टीम्स उन्होंने सेटअप की हुई होती है। वो भी एक हिंड्रेंस हो जाएगी। सवेरा मैं कहना नहीं चाह रहा था, एक तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही फेड अवे हो रहा है। जो टेक्निकल स्टाफ आता भी था बहुत कम है जिनको आप कह सकते हैं कि ओवरलैप होगा। प्लेयर्स तो जो पीएसएल में आते हैं वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। बहुत कम प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में आपको नजर आएंगे। बाकी तो वहाँ पे तो लोकल स्टार्स खेल रहे होते हैं। सो ये हमें रियलिटी है, ये रियलिटी चेक होना चाहिए और हमें मान लेना चाहिए कि जब तक हम री इन्वेंट नहीं करेंगे पीएसएल के व्हील को, वी आर गोइंग टू लूज इट एज ए ब्रांड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा है कि हमें इसको कुछ नया करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ आपने कहा कि ये हम कमी आ गई है इसमें? क्या जो क्रिकेट की क्वालिटी है, प्लेस की क्वालिटी है, उसमें कमी आई है जिस वजह से हम कहीं पीछे गए हैं? और दूसरा, जब आपने आईपीएल के साथ साथ इसको करने की बात की है, कुछ और भी साथ में हमारे इवेंट्स अंदरूनी तौर पर भी चलेंगे, तो आपके ख्याल में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा हर्ट कर रही है? क्या वापस दुबई चले जाएं, यूएसए चले जाएं पीएसएल को लेकर? इस बार हमने पीएसएल 9 में देखा, आई एम सॉरी टू से, इट वाज मतलब कोई ऐसी क्वालिटी नहीं थी प्लेयर्स की जो यहाँ पे खेल रहे थे। आप अगर आईपीएल देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, आपको खुद ही पता लग जाएगा। यू आर ट्राइंग टू कंपेयर ऑरेंजेस, बल्कि आप एमिरेट्स लीग देख लें तो वहाँ पे आपको समझ आती है वो कैसे ठीक हो सकता है। अभी तक हम दकियानूसी ड्राफ्ट सिस्टम पे हैं, क्योंकि हमने कैप लगाई हुई है कि हमें $1 लाख, $1.5 लाख, $2 लाख से ज़्यादा प्लेयर को देना नहीं। लेकिन अब जो वर्ल्ड बीटिंग प्लेयर्स हैं, क्योंकि उनके पास अब ऑप्शन और विंडोज बहुत हैं, दुनिया भर में अब लीग क्रिकेट होती है और उनकी जो कमर्शियल वैल्यू है वो बढ़ चुकी है, उनका कमर्शियल ब्रांड बढ़ चुका है। तो उनको लेने के लिए आपको, अब आप भी शायद ऑक्शन की तरफ जाएं
कैप को बढ़ाएं, अट्रैक्ट करें टॉप स्टार्स। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल फारिग हो चुका है। मुझे खुशी हुई है जो नए चेयरमैन आए हैं मोहसिन नकवी साहब, ही एटलीस्ट उनके दिमाग में ये ज़रूर है कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डू करना है। अब सवेरा और आप हैरान हो गए कि हमारे यहाँ कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जो मॉडर्न ब्रॉडकास्टिंग को सस्टेन कर सके, जिसमें कैमरा एंगल है, नंबर ऑफ कैमराज हैं, उसमें हीट रूम्स हैं, कोल्ड रूम्स हैं, बहुत कुछ होता है, आपका इक्विपमेंट कौन सा डिप्लॉय होना है। तो अब आपकी पिचेस का स्टैंडर्ड, क्रिकेट आपकी डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है पिचेस के स्टैंडर्ड से। पिंडी में आपने बैक टू बैक 2 मैच कराए, फिर पिच बैठ गई आपकी, जहाँ पे 200 स्कोर हो रहा था PSL में, वहाँ पे 150 होना मुश्किल हो गया हुआ था। वहाँ क्योंकि वो पिचेस अब सस्टेन नहीं कर सकती, आपको पूरे स्क्वायर्स जो हैं वो दोबारा उनको ले करना पड़ेगा आपको तरीके से आपको आगे। फिर आपने फैसिलिटीज़ क्या रखी हुई है। फिर PSL 9 हो रही थी, ऐसे लगता था पता ही कुछ नहीं, बिल्कुल मातम का समा था यार। आपकी कोई ब्रांडिंग, कोई आपके इंटेल्ड प्रोग्रामिंग हो रही होती है, हमें एकदम होश आती है कि PSL आ गई 1 महीना पहले, आपके कोई कटआउट्स लगे हों, आपकी ऑन ग्राउंड मार्केटिंग हो रही हो, आपकी कैंपेन्स चल रही हों, आपके प्लेयर्स की जो है मीट द प्लेयर प्रोग्राम्स चल रहे हों, एक धमाका होना चाहिए जो आपको IPL में नजर आता है विद द अमेलगमेशन ऑफ बॉलीवुड। तो इस तरह की चीज़ को करेंगे, आप इनोवेट करेंगे, आप अपनी प्रधानी छोड़ेंगे, आप आपने हॉस्टेज जो बनाया हुआ है इसको छोड़ें, इस ब्रांड को फ्लरिश करने दें, डेवलप करने दें इसमें। अच्छा, फिर वो लोग इसको रन करने की कोशिश करें जिनका मॉडर्न मार्केटिंग से कोई ताल्लुक नहीं था, जिनका मतलब अनफॉर्चुनेटली इसमें भी स्टेट ऑफ द आर्ट अब ये सब्जेक्ट्स हैं पूरे कि आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ब्रांड कैसे करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने पिचेस का जैसा जिक्र किया है, IPL के साथ होगा पाकिस्तान सुपर लीग, ये तजवीज़ आई है। उससे पहले आपने पिंडी के एक पिच का हवाला दिया कि 2 मैचेस खेले, उसका क्या हाल हुआ। तो हम इन्हीं वेन्यूज़ पर खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, उसके फौरी बाद हम चले जाएंगे PSL के ऊपर। तो फिर तो ये क्या पिचेस रिकवर कर पाएंगे इतने टाइम में? देखिए मुश्किल हो जाएगा। और ये जो माइंडसेट है ना, अनफॉर्चुनेटली यार की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो अभी मुझे इस बोर्ड की प्रायोरिटीज का नहीं पता, वो लीस्ट प्रायोरिटी पे आपकी थी। वो इसलिए मजबूरी में 2 अरब रुपया देके सेंट्रल कंट्रोल के साथ सिफारिशें चल रही, करप्शन हो रही, आप वो करवाते हैं, आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इस बार तो प्रेसिडेंट कब भी आपने ब्रॉडकास्ट नहीं किया, तो आप इसलिए करवा देते हैं कि ICC का प्री रिक्विजिट है कि आप फुल मेंबर है तो आपके यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट होनी चाहिए। वरना मुझे बता दें रेड बॉल क्रिकेट किस तरह प्लान होती है, कितने टाइम में प्लान होती है, कौन सी पिचेस पे खेली जाती है, कौन से वहाँ पे एनालिस्ट होते हैं, कहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है, कहाँ पे आप प्लेयर्स को जो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देते हैं। यही आपकी वाइट बॉल क्रिकेट का हाल है। आप एक नेशनल T20 करवा देते हैं और उसमें शोशा हो जाती है, दैट्स ऑल, आप ड्रॉप करके 3-4 महीने में साइड पे कर देते हैं। तो मुझे तो ये डर लग रहा है ये PSL भी एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट बन के ना रहते, PSL 9 से ये शायद सामने आना शुरू हो गए। तो देखा फ्रेंड्स आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया IPL का कंपैरिजन PSL के साथ कर रही है। तो काफी डिबेट कंटिन्यू पाकिस्तानी मीडिया में PSL और IPL को लेकर हो रही है। पाकिस्तानी पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी PSL का कंपैरिजन IPL के साथ करते हैं। इनको ये बात समझ नहीं आती कि IPL, इनको मालूम है बात, इनको सच्चाई पता है कि IPL PSL से काफ़ी आगे है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम तो ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंडिया खिलाता नहीं है। और इसलिए पाकिस्तानी PSL को अच्छा बताने के लिए कि PSL IPL से अच्छा है, इसलिए हम IPL में नहीं खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का गम मिटाने के लिए बार बार ये IPL का कंपैरिजन PSL के साथ करते रहते हैं। और इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे जो कई पूर्व क्रिकेटर हैं खुद IPL की कैसे तारीफ कर रहे हैं, BCCI की तारीफ कर रहे हैं कि जो इंडिया के क्रिकेट ग्राउंड हैं उनका स्टैंडर्ड कैसा है। और जब भी कोई प्लेयर IPL में खेलता है उसको ऐसी फीलिंग आती है कि मानो वो एक राजा हो, क्योंकि इतना ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है हमारे यहाँ पर खिलाड़ियों को, जो शायद दुनिया में कहीं नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तानी प्लेयर्स भी बेताब हैं कि उन्हें कब IPL में खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन जब तक पाकिस्तान नहीं सुधरता तब तक हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को IPL में अलाउ नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान ये चाहते हैं कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान आ जाए। लेकिन इंडिया पाकिस्तान भी नहीं जाएगा, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो चाहे वर्ल्ड कप हो। पाकिस्तान में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अब इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या इंडियन टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? और क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों को IPL में खेलने का मौका देना चाहिए
इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पाकिस्तानी मीडिया की कुछ ऐसी ही मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।